बहुत से लोग हैं नाम जप कर रहे हैं, सीताराम नाम का जप कर रहे हैं, लिख रहे हैं या राम राम केवल जप कर रहे हैं। तो अगर कोई परेशानी उनके ऊपर आती है, कोई परेशानी है, देखिए आप लोग सीताराम राम राम का जप करते रहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का नाम जपते रहिए और उनका भजन भी करते रहिए, उनकी सेवा पूजा भी करते रहिए और कम से कम एक माला इस मंत्र का जप करिए। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कि हे प्रभु, आप जो है खुद अंतर्यामी हैं और हमारे जिस प्रकार से मनोरथ सिद्ध हो, हमारा कार्य शुद्ध हो, आप वही कार्य करिए। इस चौपाई का एक माला प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से जप करिए और सीताराम नाम का जप करते रहिए, क्योंकि नाम की महिमा जो है बहुत बड़ी होती है। भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी होती है। नाम जप से आपका कार्य भी सिद्ध होता रहेगा और किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा आपके ऊपर और वह मुक्ति का भी साधन है। राम नाम के जप से मुक्ति का साधन हो जाता है। अंत काल में मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बहुत से लोग हैं नाम जप कर रहे हैं, सीताराम नाम का जप कर रहे हैं, लिख रहे हैं या राम राम केवल जप कर रहे हैं। तो अगर कोई परेशानी उनके ऊपर आती है, कोई परेशानी है, तो इस चौपाई का एक माला जप करें। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये दोनों चौपाई पढ़कर रुद्राक्ष की माला से एक गुड़िया हटाए। इस प्रकार 100 बार एक माला जो है पूरा जप करे तो कोई प्रकार की बीमारी होगी, किसी प्रकार का संकट होगा, वह दूर हो जाएगा। आप उसका जप करते रहिए। आपके ऊपर या किसी के ऊपर कोई भी रोग होगा वह अवश्य ही ठीक होगा। आप जब शुरू कर देंगे तो तीसरे दिन के बाद उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा और आराम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वह अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह हनुमान जी की चौपाई है। इसलिए इसका जप करने से तत्काल लाभ जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी जो है कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो आप जो है सीताराम नाम का जप करते रहिए और इस चौपाई का एक बार एक माला जो है इसका जो है जप करिए तो आपके पास किसी प्रकार की आपत्ति, बीमारी, संकट नहीं आएगा। और जो राम नाम का प्रभाव है, राम नाम की महिमा है, यह जो है मुक्ति का साधन होता है। और आपके ऊपर कोई संकट आता है या संकट आने वाला है, उस समय यह जो है भगवान के नाम में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। संकट तो दूर ही होता है, परंतु इसमें चमत्कार भी बहुत आते हैं। इससे असंभव काम संभव हो जाता है, जो कि आप न कभी सुना है, न कभी देखा है, न कभी देखना है। ऐसा संभव कार्य भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए भाव भक्ति के साथ राम नाम की महिमा का गुणगान करिए और उनका जप करिए। साथ में भगवान का भजन भी करते रहिए। भजन जो है भक्ति को बढ़ाता है। आप सीताराम नाम के भजन गाते हैं
तो यह जो है भक्ति को बढ़ाता है और धीरे धीरे लाकर एक स्थान पर ऐसा खड़ा कर देता है कि आपके अंदर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाती है और पूर्ण भक्ति हो जाती है। इसलिए सीताराम नाम की महिमा जो है बहुत ही अपरंपार है, परंतु यह कर्म भूमि है। मैंने जो कुछ आप लोगों से बताया या बता रहा हूँ, यह जब तक आप करेंगे नहीं तब तक उसका प्रभाव नहीं आएगा। किसी मंत्र को देखने से या सुनने से नहीं होता, उसको करना पड़ता है। जब तक आप उस मंत्र को करेंगे नहीं, उसका जाप नहीं करेंगे, तब तक उसका प्रभाव आपको कैसे मालूम होगा। इसलिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनका भजन करने के लिए सबसे बड़ा होता है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के किसी प्रकार का धर्म नहीं होता। जब मन में श्रद्धा आएगी तभी सारा कार्य होगा। सब कुछ तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। मनुष्य जो है कोई 1 लाख जप करता है, कोई 51,000 जप करता है, कोई 11,000 करता है, कोई 5,000 करता हो, कोई कुछ नहीं करता। तो भगवान जिससे जितना कराना चाहते हैं उसी से कराते हैं। सबको अपनी भक्ति नहीं देते। जो भक्ति के योग्य रहता है या भक्ति करने वाला होता है उसी को अपनी भक्ति भगवान देते हैं। और भगवान के गुणगान, उनकी महिमा जो भक्त हैं उनके सामने करना चाहिए। ऐसे लोग हैं कि जो भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं और न मानते हैं, उनके सामने भगवान का गुणगान और कीर्तन करने से कुछ नहीं होता। उनके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है। तो जब भगवान की कृपा नहीं होगी तो उनके अंदर भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए आप जो है सत्संग करिए, सत्संग में बैठिए। 4 लोग बैठे हैं और भगवान के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग से धीरे धीरे आपका मन जो है भगवान के कीर्तन, भजन और पूजन में लगता चला जाएगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज आपको किसी ने सत्संग के माध्यम से भगवान की भक्ति तक पहुंचाया है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भी द्वारा कई भक्त तैयार हो जाएंगे और उससे आपका भी कल्याण होगा और जिसको आप भक्ति लाइन में ले आए हैं उनका और उनके परिवार का भी कल्याण होगा। तो भगवान के भक्त के पास कुछ भी कमी नहीं रहती। सबसे बड़ा धन होता है संतोष। जब मनुष्य के अंदर संतोष का धन आ जाता है, सब धन धूल समान, सारा धन जो है धूल के समान दिखाई पड़ता है। इसलिए मन में संतोष रख करके भगवान का भजन और पूजन करिए। यह मन में न रहे कि मैंने भगवान की खूब सेवा पूजा किया, खूब उनका भजन किया, जाप किया, इसके बावजूद भी हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। मन में किसी प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान के पास जब जाइए या उनका भजन कीजिए तो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा भजन आप करें और उनके दर्शन करने के लिए जाए। आप निस्वार्थ भाव से जब करेंगे तो आपको क्या जरूरत है, क्या काम है, भगवान सब देखते हैं, वो सब पूरा करते हैं। और प्रतिदिन 11 बार 5 बार हो सके तो ये चौपाई पढ़िए, सो तुम जानहु अंतर्यामी,
पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान तो आपके विषय की सारी बात जानते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। तो उनके सामने अपना कार्य प्रकट करना कि हमारा कोई कार्य है, हम स्वास्थ्य के लिए आए हैं, ये जो है ठीक नहीं है। आप अपना कार्य कीजिए, उनका भजन और पूजन कीजिए। भगवान का जो कार्य होगा आपका कल्याण करेंगे। वो अपना कार्य करें, आप अपना कार्य करें। आप जो है भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो भगवान आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और भगवान का कीर्तन भजन खूब श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। देखिए भगवान का नाम का जप भजन कितना सुंदर होता है कि भगवान का भजन करने से आपका मन भी खुशी हो जाता है और जो सुनता है उसका भी मन खुशी होता है और भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इतना बड़ा आनंद भगवान के भजन में आता है और यही भक्ति का माध्यम बन जाता है। भजन के माध्यम से भक्ति जो है जागृत होती है। इसलिए सीताराम नाम का भजन, श्री राम राम का भजन अवश्य करना चाहिए। आप जो है सब कुछ अपना भगवान को समर्पित करके तन मन धन सब उन्हीं में लगाकर भगवान का जब भजन करेंगे तो आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। यह सत्य है, परंतु आप पहले धर्म कार्य में लगिए, तभी कल्याण होगा और तभी आपका उद्धार होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।